आदाब, जय हिंद। अब्बा मरहूम का एक बताया हुआ अजूबा वाक़या याद आया कि टीटागढ़ में जिस ज़माने में दादा के साथ वहाँ रहते थे और दादा का तंबाकू से रिलेटेड पीनी उनी वगैरह का कुछ छोटा मोटा कारोबार था, तो जहाँ पर रहते थे उसके बगल में बारी वाली का भी रूम था, जिसको ये लोग मेमनी बोलते थे, यानी अंग्रेज़नी थी वो। बहरहाल तो उस बारी वाली की एक ऐसी आदत थी कि वो अपने रूम के अंदर करती थी कि चावल डाल के छींटा में जो है वो फंसाने वाला सिस्टम लगा के और रूम के अंदर रखती थी। वहाँ पर ज़्यादातर छपरा के रहने वाले नौकरी पेशा लोग थे, तो वो लोग मुर्गा भी पालते थे लकड़ी के डब्बा वगैरह में। तो वो करती थी, उनका मुर्गा बेचारा खाने के लालच में रूम के अंदर जाता, उसको जो है छींटा में फंसा लेती थी और फंसाने के बाद उस मुर्गा को हमारे अब्बा के ताउन से प्राइवेटली माने छुपा के उस मुर्गा को दब्बे करवा के मुर्गा को बनवा के अब्बा उसके छिलका उलका रोआ हुआ गंदगी को बाहर छिपाने में फेंकने में उसकी मदद करते थे। और तब ये जो गोश्त बनाती थी तो गोश्त जो है वो अब्बा को भी 4-5 बूटी दिया करती थी। तो अब्बा ले आके उसमें से दादा खाते थे और अब्बा भी खाते थे। तो एक बार ये मामला जो शुरू हुआ तो दादा खाए, उसके बाद मामला ये हुआ कि उस रात में दादा ख्वाब देखे कि कोई गंदा चीज़ है, मतलब जैसे कह लीजिए देहात में पैखाना वगैरह का कंटक हुआ करता था, उस टाइप का कुछ गंदा है, उसे में मुंह लगा के खा रहे हैं। तो सुबह में दादा मरहूम जो थे वो अब्बा से बयान किए गए, शफीक आवत हम ऐसा ख्वाब देख रहे हैं, नहीं समझ में आया। इत्तेफाक से दूसरे दिन भी इसी तरह का मामला आया और उस मेमनी के मुर्गा को फंसा के छिपा के बना के चुरा के खाने का मामला जारी रहा। तो दूसरे दिन भी इसी तरह का ख्वाब देखे थे, फिर दादा जो है वो चर्चा किए, लेकिन अब्बा लोग को भी समझ नहीं आया, अब्बा छोटे थे उम्र में। अब उसके बाद तीसरा दिन भी जब यही मामला हुआ तो दादा को एक बैग याद आया कि जो मेमनी जो मुर्गा गोश्त देती है तो कहाँ से आता है ये। तब अब्बा ने जब पूरा वाक़या दादा को बताया, तब दादा कह रही बाप रे, तो बस वही तो पूरा चोरी हो गया डायरेक्ट। तब अब्बा को सख्ती से दादा डांट के मना किए कि एकदम किसी भी हालत में ऐसा नहीं करना है। तो लगा कि हराम से बचाने के अल्लाह ताला उनको जो है ख्वाब दिखा के उससे रोके। तो ऐसा मामला था कि दिल के तो बहुत साफ थे, किसी के लिए न कीना था न कोई तरह का मामला था, और हलाल की फ़िक्र होती थी, हराम से बचने का भी फ़िक्र होता था। आलिम नहीं थे, हाफिज़ थे। एक बार गांव का वाक़या लोग बताते हैं कि उनके छोटे भाई लोग जो सौतेले भाई थे, किसी मामला पर भाई से मामला मतलब झगड़ा झगड़ी का ऐसे अंदाज से हुआ कि भाई जो थे वो पूरा ग्रुप को तैयार किए हुए थे। छोटे भाई थे लेकिन बड़े भाई के साथ बदतमीज़ी करने के लिए पूरा ग्रुप को तैयार करके लाए हुए थे। हम लोग के घर के सामने में पूरा ग्रुप एकदम रेडी हम ही था। और दादा मरहूम जो है अब्बा को कहे हुए थे कि देखो लोटा में पानी लेके तुम हमारे साथ घूमो, तुम जब हम पानी मांगे फट से हमको पानी दोगे। तो अब वो अपने गुस्सा को बर्दाश्त करने के लिए मुट्ठी भेज के अपना लेफ़्ट राइट कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो हदीस में जो आता है गुस्सा पर कंट्रोल करने वाला मामला। तो ये बात शायद किसी वली कोई गैर मुस्लिम ने जो देखा तो जाके बहुत धत्कारा उधर भाई सबको कि क्या तुम लोग हो, एक छोटे भाई हो, देखो बड़ा भाई जो है वो गुस्सा को बर्दाश्त करने कैसे क्या कर रहा है। तो उन लोगों को थोड़ा सा शर्म और हान हुआ तो वापस गए। तो इस तरह का मामला दादा के साथ था, तो जिसका असर तो ग़ज़ा में थोड़ा सा इधर उधर होता था, उसका असर तो आना ही था।